नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश कपूर। आज इस एपिसोड में आयुर्वेदा ऑनलाइन पे आपसे पंचकर्मा के बारे में बात करूंगा। पंचकर्मा के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं बात करूंगा और पंचकर्मा के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करूंगा। पंचकर्मा का इम्पोर्टेंस क्या है, पंचकर्मा क्यों किया गया। पंचकर्मा के अलावा भी तो चिकित्सा चल रही थी, संशमन चिकित्सा, जैसा कि मैंने पहले अपने एपिसोड में बताया था आपको। औषधियों से चिकित्सा करते हैं और रोग शांत हो जाते हैं, जो वातादि दोष हैं उनको साम्यावस्था में ले आया जाता है। परंतु संशोधन चिकित्सा की आवश्यकता क्यों पड़ी? संशोधन चिकित्सा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे ऋषियों ने, खासतौर से जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे ऋषि हैं आचार्य चरक, उन्होंने एक श्लोक में कहा कि दोषा कदाचित कुप्यति, कि दोष कभी कभी जब अपने आप कुपित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो उनसे रोग का शमन हो जाता है। और वो दोष जो हैं और जो रोग हैं, लंघनम पाचना, लंघन से या उपवास करने से और औषधि द्रव्यों के सेवन से या पाचन क्रिया को ठीक करने से संशमन हो जाता है उनका और ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर इन सब दोषों को शरीर से पूरी तरह से ही विकृत हुए दोषों को बाहर निकालना हो तो उसके लिए संशोधन चिकित्सा की ज़रूरत होती है, क्योंकि संशोधन चिकित्सा से चिकित्सा किया गया हुआ दोष कभी भी दोबारा रोग नहीं उत्पन्न करता है। होता क्या है, संशमन चिकित्सा में क्यों नहीं लाभ होता है और संशोधन चिकित्सा में ज़्यादा लाभ क्यों होता है? होता ये है कि जो विकृत हुए वात पित्त कफ आदि दोष होते हैं, जब अधिक मात्रा में दूषित हो जाते हैं, ज़्यादा कुपित हो जाते हैं, तो वो शरीर में एक प्रकार के विष का उत्पन्न करते हैं। उसको हम लोग आम विष कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में उसको आम विष कहा जाता है, जिसे हम लोग आज के उसमें एंडोटॉक्सिन्स के रूप में ले सकते हैं। इन आम दोष के उत्पन्न होने के पश्चात ये आम दोष की एक प्रवृत्ति होती है कि ये जो बॉडी के सूक्ष्म चैनल्स हैं, बॉडी चैनल्स जो होते हैं, उनको हम लोग आयुर्वेद में स्रोत कहते हैं, उन स्रोतों में जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं। ये आम दोष जो है वहाँ जाके एक्युमुलेट हो जाता है और उन चैनल्स को, स्रोतों को ब्लॉक कर देता है, जैसे आयुर्वेद की भाषा में स्रोतावरोध कहते हैं। इस चैनल के ब्लॉक हो जाने से और स्रोतावरोध हो जाने से ये दोष आसानी से नहीं निकल सकते। इन दोषों को निकालने के लिए तब हमको संशोधन चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। इस संशोधन चिकित्सा को ही आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है। अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपके साथ मिलने में और बात करने में अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।